अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मसारा किचन में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ काली मिर्चों वाला नमकीन गोश्त की रेसिपी। जी हाँ, काली मिर्चों वाले जो नमकीन गोश्त बहुत ही मज़ेदार हल्के मसाले का बनता है और बहुत ही ज़्यादा लजीज जायकेदार ये गोश्त होता है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाता है। चलिए फिर रेसिपी को करते हैं जल्दी जल्दी स्टार्ट। यहाँ पे जो है 5 खाने के चम्मच के करीब मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें जो है मैं ऐड कर दूंगी 3 अदद तेज पत्ता और इसके साथ 2 अदद मैं इसमें ऐड कर दूंगी बड़ी इलायची, जो कि काली इलायची होती है ना, बड़ी इलायची, उसको जो है बस हल्का-सा जो है ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि ऑयल में जो है परफेक्टली खुशबू आ जाए। उसके साथ यहाँ पे 2 अदद जो है बड़ी वाली प्याज़ जो होती है ना, उसको स्लाइस में जो है हमने कट कर लिया है और वो जो है इसमें ऐड कर दिया। और यहाँ पे प्याज़ को जो है सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। प्याज़ को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, प्याज़ को कच्ची नहीं रहने देनी है। बस का प्याज़ को ना हल्का-सा गुलाबी होने तक हमें फ्राई करना है। यहाँ पे देखिए प्याज़ जो है परफेक्टली जो है गुलाबी हो गई है, ना ब्राउन हुई है और ना ही कच्ची रही है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 खाने का चम्मच भर-भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैं बकरीद के पहले दिन अपने घर में गोश्त बना रही हूँ, तो इसकी तादाद जो है थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं उस तरह से आपको क्वांटिटी इसकी यहाँ पे बता रही हूँ। तो 2 खाने का चम्मच मैंने अदरक लहसुन का फ्रेश सा पेस्ट ऐड कर दिया है और यहाँ पे इसको जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है प्याज़ में और चंद सेकंड बस जी इसको मैं भूनूँगी। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन जो है 2 से सवा 2 किलो यहाँ पे बड़े का गोश्त लिया है। इसमें मैंने 4 खाने का चम्मच पपीता लगा के रख दिया था, क्योंकि आपको पता है कि गोश्त में जो है पपीता लगा दें तो बहुत ही अच्छा-सा वो गल जाता है। और यहाँ पे जो है मैं गोश्त को डाल दूँगी। मैंने इसमें हड्डी वाली गोश्त भी लिया हुआ है और बिना हड्डी की बोटियाँ भी ली हुई हैं, जो कि वेट में जो है तकरीबन ये 2 किलो के करीब है। ये सारे गोश्त को इसमें डाल के अच्छी तरीके से इसको आल्टा-पाल्टा करके इसको मैं मिक्स कर लूँगी, ताकि तमाम प्याज़ और अदरक लहसुन जो है इसमें अच्छी तरीके से हमारे गोश्त में लग जाए। इस स्टेज पे अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, जो कि मैं यहाँ पे 2 से 3 चाय का चम्मच ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा ऐड कीजिएगा। 1 पाव पूरी दही इसमें मैं ऐड कर दूँगी, क्योंकि क्वांटिटी मैं आपको बिल्कुल वही बता रही हूँ जो कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 किलो गोश्त के हिसाब से। तो पूरी 1 पाव दही ऐड करने के बाद यहाँ पे फ्लेम को मीडियम टू हाई रख के मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूँगी, जब तक गोश्त जो है ना सही से अपना पानी छोड़ दे। भूनते-भूनते देखिए गोश्त ने अच्छा खासा अपना पानी जो है ना इतना सारा छोड़ दिया कि अब मुझे ऊपर से पानी इसमें ऐड करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। इसको कवर करके गोश्त को गलने देते हैं जब तक हम बनाते हैं मसाला। तो 2 चाय का चम्मच मैंने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगी सौंफ, 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगी काली मिर्च और इसके साथ ही कुछ साबित गरम मसाले हैं, जिसमें जो है 1 चाय का चम्मच जायफल, 2 अदद देख लीजिए जवैत्री के मैंने बड़े-बड़े टुकड़े लिए हैं, 12 अदद लौंग, 6 अदद हरी इलायची, 1 खाने का चम्मच दालचीनी। ये लेके यहाँ पे इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। मसाले का कलर जो है बिल्कुल चेंज कर लेना है, काला नहीं होने देना है, जलने नहीं होने देना है। यहाँ पे देखिए मसाले का कलर जो है वो चेंज होने लग गया है, मसाले की एक खुशबू सी आने लग गई है। अब इस स्टेज पे आप इसको पीस लीजिए, या तो हवलदस्ते में पीस लीजिए या आपके पास चॉपर है तो आप उसमें इसको पीस लीजिए। यहाँ पे देखिए पीस के मैंने इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लिया। कितना ज़बरदस्त परफेक्ट सा मसाला हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसमें 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, तो हमारे यहाँ पे काली मिर्चों वाले नमकीन गोश्त का जो है मसाला परफेक्ट सा तैयार हो चुका है। अब चलिए चेक करते हैं यहाँ पे इतनी देर में हमारा गोश्त भी जो है वो गल चुका होगा, क्योंकि हमने इसमें अच्छा खासा जो है पपीता लगाया हुआ था। तो गोश्त जो है सिर्फ आधा घंटे से 40 मिनट में बहुत ही परफेक्टली जो है वो कुक हो जाता है। यहाँ पे जो है मैंने गोश्त चेक किया और बोटियाँ जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो गल चुकी थी, और देखिए गोश्त में अभी इतना पानी जो है बाकी है, ये गोश्त का अपना छोड़ा हुआ पानी है। इसी में गोश्त कुक हो गया। अगर आपको ऊपर से ऐड करना पानी पड़े तो आप थोड़ा-सा पानी जो है वो ऐड कर दीजिए। बोटी देखिए यहाँ पे जो है बिल्कुल परफेक्टली जो है गल चुकी है। ये रेसिपी आप मटन में ही बना सकते हैं। इस स्टेज पे जो मसाला हमने तैयार करके रखा था, बस जी सिंपल सी बात है, वो मसाला ऐड किया और अब फ्लेम को रखेंगे मीडियम टू हाई और यहाँ पे इसको कर लेंगे अच्छी तरीके से भूनेंगे। इतना भूनना है कि ऑयल जो है सेपरेट होने लगे, हल्का-हल्का सा मसाला रहे और देखिए गोश्त से जो है हड्डियाँ अब अलग हो रही हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त परफेक्ट सा हमारा यहाँ पे गोश्त जो है वो गल चुका है और भून-भून के थोड़ी देर में जो है इसका परफेक्ट सा एक कलर चेंज हो जाएगा, खूबसूरत सा इसका कलर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे काली मिर्ची वाला नमकीन गोश्त मज़ेदार सा देखिए तैयार हो गया है और देखिए इसको मैंने इतना ज़्यादा भुना है जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आपने भी इतना ही भुनना है। मैं इसको प्लेट में सर्व करके निकालती हूँ। इसी के साथ ही मसारा व्लॉग्स का चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, विजिट नहीं किया है हमारा व्लॉग वाला चैनल, जल्दी-जल्दी से उसको भी विजिट कीजिए। रोज़ाना 11:30 बजे के बाद एंटरटेनिंग व्लॉग्स वहाँ आपको मिल जाते हैं। रेसिपी पसंद आए वीडियो को कीजिए लाइक। ये बहुत ही मज़ेदार गोश्त है, बहुत ही आसानी से बनता है। इसको गरम-गरम नान, तंदूरी के साथ जो है इसको सर्व करें, इसको एन्जॉय करें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।